मैया पिताजी ने प्यार से गोद में बैठाला और मौसी ने आकर के धकेला मारा। मैया मुझे दुख इस बात का नहीं कि मौसी ने मुझे मारा, क्योंकि मौसी भी तो माँ के समान होती है, लेकिन दुख इस बात का है कि मौसी मुझे डांटती रही, मारती रही, लेकिन पिताजी मुख से नहीं बोले। सुरुचि सुनीति कहने लगी, बेटा यदि वो तेरे पिता होते तब ना कुछ कहते। तो कहने लगी, मैया मेरे पिता कौन है? कहने लगी, परम पिता परमेश्वर। बड़े हो जाना तो वन में जाना, वहीं पर तुम्हारे पिता मिलेंगे। कहने लगे, तो मैया मैं बड़ा हो गया हूँ, आज ध्रुव वन के लिए चले हैं। मेरे भक्तों रास्ते में देव ऋषि नारद मिल गए। कहने लगे, बेटा वापस लौट जा। बोले, नहीं जाऊंगा मैं जब तक अपने पिता को नहीं खोज कर लूंगा। उसी समय देव ऋषि नारद ने ध्रुव को एक मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा है कि इस मंत्र का जाप करना तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव ने जाकर के इसी मंत्र का जाप किया। इधर मेरे भक्तों इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। जल्दी कर रहे, माफ करना इसके लिए। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। तो आज मेरे भक्तों इंद्र ने वैश्याओं को भेजा, लेकिन वैश्याएं ध्रुव की समाधि को डिगा नहीं सकी। इधर देव ऋषि नारद जाकर के भगवान विष्णु के पास में पहुंच गए। कहने लगे, प्रभु आराम करते रहो, तब तक प्रलय आ जाएगी, क्योंकि छोटा सा बच्चा तुम्हारी तपस्या कर रहा है। उसी समय भगवान ने जाकर के ध्रुव को दर्शन दिए, और ध्रुव को जब दर्शन दिए हैं तो ध्रुव से कहा है कि बेटा मैं तुम्हें एक लोक देता हूँ, ध्रुव लोक, तुम सदियों तक जाने जाओगे। आज मेरे भक्तों इंद्र के ऐरावत हाथी को बुलाया है और कहा है कि जाओ बेटा अपने घर के लिए, तुम्हारी मैया रो रो करके अंधी हो गई है। आज मेरे भक्तों ध्रुव जब वापस लौट करके आए, विचार करने लगे कि आज मैं सबसे पहले जाऊंगा तो उसी मौसी के पास में जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। यदि मेरी मौसी ऐसे शब्द हमसे ना कहती तो शायद है कि मैं इस जगह पर ना पहुँचता। आज जब सुरुचि ने सुना कि ध्रुव दर्शन करके आया है, तो आज मेरे भक्तों सुरुचि ने अंदर से गेट लगा लिए। शर्म के कारण ध्रुव के सामने नहीं आ रही। ध्रुव दरवाजे पर खड़े होकर के आवाज लगा रहे, तो जैसे सुरुचि ने दरवाजे को खोला